हेलो स्टूडेंट। तो आज का आपका जो टॉपिक है एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में। ठीक है, तो एमीटर से हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर से हम क्या करते हैं और उनकी रेंज को हम कैसे एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो आज के हम इस वीडियो में इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक है एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ठीक है, तो एमीटर की अगर बात करूं, ठीक है, एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप अपने सर्किट में करंट को मेजर कर सकते हो, तो धारा को माप सकते हो आप। ठीक है, तो आपका एमीटर एक डिवाइस है जिसके हेल्प से आप क्या करोगे, अपने सर्किट में बहने वाले करंट को नाप सकते हो। ठीक है, कि आपके सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सर्किट में बहने वाले करंट को मेजर करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जो एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस लो होता है। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं जो आपको पता होना चाहिए एमीटर के बारे में। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हम मेजर करते हैं। ठीक है, एमीटर की हेल्प से। ठीक हो गया। और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस होता है वेरी लो। ठीक है, ठीक, टू मेजर करंट इन सर्किट। ठीक है, वेरी लो रेजिस्टेंस, इसका प्रतिरोध जो होता है वो बहुत कम होता है। ठीक हो गया। ठीक, अब इसको कनेक्ट करते हैं सीरीज में। ये जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने ध्यान से सुनना है। तो इसको कहां कनेक्ट किया जाता है, सर्किट में सीरीज में, श्रेणी में जोड़ा जाता है। ठीक है, ठीक, तो जो आपका एमीटर होता है यूजुअली पूरा का पूरा करंट अपने में से फ्लो करवाता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखना कि जो एमीटर होता है उसमें से पूरा का पूरा करंट फ्लो होता है। ठीक है, जो आपके सर्किट में जितना करंट हो रहा फ्लो होगा वो पूरा का पूरा करंट आपके एमीटर में से फ्लो होगा। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एमीटर यूजुअली कैरीज फुल करंट फॉलोइंग इन द सर्किट, मतलब सर्किट में जितना करंट फ्लो हो रहा है वो पूरा इसके अंदर से पास होता है। ठीक है, और ये करंट ऑपरेटेड डिवाइस है। ठीक है, करंट से ऑपरेट होता है। ठीक है, और एक गैल्वेनोमीटर को, अभी गैल्वेनोमीटर होता क्या है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपको सेंस करके बताएगा कि करंट है या नहीं है। ठीक है, आपके सर्किट में कि करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा, बस इतना बताता है। वो कितना है वो आपको एमीटर बताएगा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो आपको सेंस करके बताएगा कि आपके सर्किट में करंट है या नहीं है। कितना है ये नहीं बताएगा, कितना है कौन बताएगा, एमीटर बताएगा। तो गैल्वेनोमीटर को अगर कन्वर्ट करना है आपने एमीटर में, ठीक है, तो आपने छोटा सा या स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ना है, किसमें, पैरेलल में। अगर आपका एक गैल्वेनोमीटर है तो इसके पैरेलल में आपने एक रेजिस्टेंस जोड़ना है। ठीक है, स्मॉल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू बहुत कम हो, किसमें, इसके पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ना है। ठीक है, तो आपका गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। ठीक, ये पॉइंट, जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक दो आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर है, अगर आपसे बोला जाएगा कि इसको एमीटर में बदल के बताओ, तो आपने एक स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस लेना है, प्रतिरोध, और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा। ठीक हो गया, तो ये था आपका एमीटर। ठीक, अब आता है आपका वोल्ट मीटर। ठीक है, समझ में आया ना। तो सर्किट में कहां कनेक्ट होता है ये आपका, सीरीज में। ठीक है, अगर मान लो, देख लो यहां पे ये सर्किट बना लेते हैं, ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये आपकी बैटरी जुड़ी हुई है। ठीक है, और यहां पर कोई आपका बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, और आपने जो एमीटर लगाना है तो आप क्या सीरीज में लगाओगे, ये आपका एमीटर हो गया। ठीक है, तो जो सर्किट में पूरा का पूरा करंट इसमें से फ्लो होगा, मान लो आई है तो आई इसमें से फ्लो होगा। ठीक है, तो आपका जो सर्किट है उसमें से पूरा का पूरा करंट फ्लो होता है। ठीक, और एमीटर कैसे लगता है, सीरीज में लगता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एमीटर। ठीक है, अब आया वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है, ऐसी युक्ति है जिसकी हेल्प से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, वोल्टेज, आपके सर्किट में कितना विभवांतर है, कि कितना वोल्टेज अप्लाई हो रखा है। ठीक है, कि आपने कितना वोल्टेज अप्लाई किया हुआ वो आप इससे हेल्प से निकाल सकते हो। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, टू मेजर
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सर्किट, मतलब आपका जो सर्किट है उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज लगा हुआ है। ठीक है, ये आप किससे फाइंड आउट करोगे, वोल्ट मीटर से। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं किसी सर्किट के अक्रॉस। ठीक है, मतलब कोई रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो आपका ये सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, ये आपका बल्ब है, इसी में आपका ट्यूबलाइट लगा है, चलो बल्ब इतना मान लेते हैं फिलहाल। तो आप क्या करोगे, ठीक है, कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो निकाल सकते हो आप वोल्ट मीटर से। इस बल्ब के अक्रॉस कितना वोल्टेज है ये निकाल सकते हो आप वोल्ट मीटर से। ठीक है, ठीक, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, अब जो वोल्ट मीटर में जो करंट फ्लो होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट, मतलब कितना करंट फ्लो होता है वोल्ट मीटर, अगर आपने वोल्ट मीटर लगा रखा है अपने सर्किट में तो उसमें कितना करंट फ्लो होगा वो होता है प्रोपोर्शनल। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल, वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट, मतलब जितना वोल्टेज आपने अप्लाई किया होगा उसके प्रोपोर्शनल होता है आपके वोल्ट मीटर में बहने वाला करंट। ठीक है, ठीक, तो वोल्ट मीटर कैरीज ए करंट प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस सर्किट, मतलब जितना आपने वोल्टेज अप्लाई किया होगा उतना ही उसमें करंट फ्लो होगा वोल्ट मीटर पे। ठीक है, तो ये भी आपका करंट ऑपरेटेड डिवाइस ही होता है। ठीक है, देखो एमीटर भी करंट ऑपरेटेड डिवाइस है, वोल्ट मीटर भी आपका करंट ऑपरेटेड डिवाइस है। ठीक है, कहीं वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस लिख के मत आना। ठीक है, वोल्ट मीटर भी आपका क्या है, करंट ऑपरेटेड डिवाइस। ठीक है, और ये आपके सर्किट में कहां लगता है, पैरेलल में लगता है। ठीक है, मान लो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने वोल्टेज चेक करना है तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, एक वोल्ट मीटर लगा दूंगा। ठीक है, तो क्या लग रहा है, इसके समानांतर में लग रहा है, पैरेलल में लग रहा है। तो हमेशा याद रखना है कि वोल्ट मीटर कैसे लगता है, पैरेलल में लगता है, जिसके अक्रॉस आपने वोल्टेज निकालना हो। ठीक है, अब आपका गैल्वेनोमीटर मैंने आपको बताया क्या होता है, तो उसको कैसे आप वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे इससे पहले मैंने उसको एमीटर में चेंज किया, तो हम यहां पर क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को अगर आपने वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो एक हाई रेजिस्टेंस लूंगा मैं और वो सीरीज में लगा दूंगा गैल्वेनोमीटर के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की सीरीज में लगा देते हैं और आपका गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आपका किसमें, वोल्ट मीटर पे। ठीक है, तो ये आपका था एमीटर और वोल्ट मीटर। ठीक है, हम देखते हैं कि इनकी रेंज को कैसे एक्सटेंड किया जाता है। ठीक है, कि मैं कैसे स्मॉल स्केल वाले एमीटर से ज्यादा करंट माप सकता हूं, मतलब उसकी रेंज को एक्सटेंड करना है। ठीक है, तो रेंज एक्सटेंड के लिए पहले हम देखेंगे किसका, एमीटर का कैसे रेंज एक्सटेंड होता है, फिर हम देखेंगे वोल्ट मीटर का कि वोल्ट मीटर का रेंज कैसे एक्सटेंड होता है। ठीक है, एक्सटेंड मतलब बढ़ाना, उसकी रेंज को बढ़ाना। पहले वो 5 एम्पियर तक मेजर कर रहा था, अब कैसे वो 10 एम्पियर तक मेजर करेगा। ठीक है, ठीक, तो मान लो ये आपका एमीटर है। ठीक, तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, जो आपका एमीटर होता है उसका भी अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, तो मुझे इसके रेंज को एक्सटेंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी रेंज को एक्सटेंड करने के लिए एक शंट की हेल्प से, एक शंट की हेल्प लेता हूं। शंट एक क्या मतलब, इसके अक्रॉस मैं क्या करूंगा, एक स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब एक रेजिस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू बहुत कम होगी। ठीक है, तो आपने देखो अगर एमीटर का रेंज एक्सटेंड करना है तो मैं क्या करूंगा, एमीटर के अक्रॉस, ठीक है, उस एमीटर के अक्रॉस में एक रेजिस्टेंस लूंगा या फिर एक प्रतिरोध लूंगा। ठीक है, जिसे हम शंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, शंट। ठीक है, तो एक शंट इज ए रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू छोटी सी वैल्यू होती है, मतलब कम वैल्यू होती है, बहुत कम वैल्यू होती है, स्मॉल वैल्यू होती है। ठीक है, तो उसे शंट कहते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक स्मॉल वैल्यू, ठीक, एक शंट लूंगा किसके अक्रॉस, एमीटर के अक्रॉस। ठीक है, ठीक, अब देखो फिर अब इसमें कैसे एक इक्वेशन बनता है कि कैसे आप इसकी रेंज को एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, वो थोड़ा सा डेरिवेशन होगा। ठीक है, इसमें तो मान लो कि आपके सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आपके जो मीटर है, एमीटर, उसमें पहले पूरा का आई जाता ना, अब नहीं जाएगा पूरा, अब इसमें जाएगा आई एम, क्योंकि दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है।
तो यहां जाएगा ISH संट, आपकी मर्जी है, ठीक है, कुछ भी लेना, ISH ले रहा हूं क्योंकि संट है ना, तो इसमें जो करंट जाएगा उसमें मैंने ISH ले दिया। यहां पर जो करंट होगा वो I होगा, क्योंकि ये दोनों यहां बटेंगे फिर यहां पर आके फिर से मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो फिर क्या होता है, RM है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, मतलब आपका ये जो ये है ये आपका क्या है RM, मीटर का रेजिस्टेंस, जो आपका मीटर है उसका क्या है रेजिस्टेंस है, और ये क्या है RSH संट का रेजिस्टेंस। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है, ठीक है, ठीक हो गया। अब देखो ये मान लो ये कोई आपने यहां से बैटरी कनेक्ट की हुई है, ठीक है, कितना वोल्टेज है V वोल्टेज है, ठीक है। तो ये दोनों ये और ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में किस में है, समानांतर में है, ठीक है। यहां पर जो रेजिस्टेंस है और यहां पर जो रेजिस्टेंस है दोनों आपस में किस में है, पैरेलल में है, और हमें पता है कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो ये जो वोल्टेज V है तो इसके अक्रॉस भी V होगा, इसके अक्रॉस भी V होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों के दोनों समानांतर में है, ठीक है। ये देखो मैंने यहां पर रेजिस्टेंस बाहर बना रखा है, लेकिन ये एमीटर के अंदर होगा, ठीक, मैंने आपको समझाने के लिए इसको बाहर बना रखा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस इसके अंदर ही होगा, ठीक है, ठीक। तो ये मैंने लिखा एमीटर है, ये दोनों सेम है, एक ही चीज है, ठीक है, दोनों साथ है ये, ठीक। तो आपका जो V है वो यहां भी V होगा, यहां भी V होगा, दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये V किसके बराबर होगा, यहां पर कितना वोल्टेज होगा, फिर बताओ, ओम्स लॉ के अनुसार IR, तो यहां पर वोल्टेज निकालना पहले मैं, ठीक है, इसमें V1 में, तो यहां पर मैं V1 मान लेता हूं इसको, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है इसको क्या मान लेता हूं V1, और इसको मान लेता हूं V2, ठीक, और दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि यही वोल्टेज दोनों के अक्रॉस लग रहा है, तो V1 और V2 बराबर होंगे, ठीक है, इक्वल टू V के, ठीक। अब मैं V1 निकाल लेता हूं, कितना होगा V1, IM डॉट RM, ठीक है, V इक्वल टू IR होता है, तो मैंने यहां पर का क्या निकाल दिया, वोल्टेज निकाल दिया, ठीक है। और V2 निकालता हूं, V2 क्या होगा, ISH और RSH, ठीक हो गया, ठीक। तो यहां से मुझे संट का रेजिस्टेंस निकाल लेता है, ठीक है, RSH कितना आएगा, फिर देखो ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, IM RM इक्वल टू ISH डॉट RSH, ठीक है। तो यहां से आपका RSH क्या आया, IM RM अपॉन में क्या आया, RSH RM अपॉन में क्या आएगा, ISH, ठीक हो गया, ठीक। तो यहां से आपने संट का रेजिस्टेंस निकाल दिया, और हमें ये भी पता है आपके सर्किट से कि आपका जो I था वो क्या था, I बराबर क्या होगा, I मीटर में करंट और संट में करंट, ठीक हो गया, ठीक। तो मैं ऐसे क्या निकाल लेता हूं, संट करंट निकाल लेता हूं, ठीक है, संट करंट कितना आएगा, I माइनस IM, ठीक है, इसको इक्वेशन सेकेंड कह लेते हैं, और आपका जो ये था इसको इक्वेशन फर्स्ट कह लेते हैं, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। संट करंट की वैल्यू निकाल दी ना, इसको मैं इसमें कर देता हूं, पुट इक्वेशन 2 इन 1, तो इक्वेशन 2 को मैंने 1 में पुट कर रहा हूं, तो संट रेजिस्टेंस कितना आएगा, फिर IM RM और ये आएगा I माइनस IM, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, दोनों को रिवर्स कर लेता हूं, ठीक है, मतलब दोनों इधर भी रिवर्स इधर भी रिवर्स, तो ये होगा 1 अपॉन RSH, ये होगा I माइनस IM अपॉन IM RM, ठीक है, ठीक। हो गया। अब मैं क्या करता हूं, दोनों साइड यहां भी किससे मल्टीप्लाई करता हूं, RM से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय RM, ठीक है, ठीक है। अगर आप RM नहीं भी कर सकते मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करता हूं, इस RM को यहां लाता हूं, या फिर समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, देखो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय RM, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय RM, ठीक है। तो यहां मल्टीप्लाई करने तो कितना आएगा, RM अपॉन RSH, और यहां मैं अगर RM से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आएगा I माइनस IM, ये आपका IM RM से RM कट गया, ठीक है। तो ये आपका कितना आया, फिर ये होगा आपका
आर एम अपॉन आर एस एच, यह आएगा आई अपॉन आई एम, और यह आएगा आई एम अपॉन आई एम, जिससे बड़ा 1 आया। ठीक है, तो आपका जो इक्वेशन आने वाला है आई अपॉन आई एम इक्वल टू आर एम अपॉन आर एस एच प्लस 1। ठीक है, इतना पहुंचे आप। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डेरिवेशन बस आपको इससे समझ में आएगा। ठीक है, हल्का सा आपको समझ में आएगा, इसलिए आपको डेरिवेशन करा रहा हूं ये वाला। ठीक है, तो अब क्या आया आपका आई एम किसके बराबर आ गया, आई अपॉन आई एम किसके बराबर आया, आर एम अपॉन आर एस एच प्लस 1। ठीक है, अब ये आई अपॉन आई एम होता क्या है, ये होता है आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ ए मीटर। ठीक है, ये क्या कहलाता है, देखो ये जो करंट आपने फ्लो कराया सर्किट में, ठीक है, मीटर में जो करंट फ्लो हुआ, इनका जो रेशियो होता है इसे कहते हैं हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और मैं इसको यहां पर किससे डिनोट कर रहा हूं, एम से। ठीक है, इसको मैं मान ले रहा हूं एम, तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, एम बराबर आर एम अपॉन आर एस एच प्लस 1, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। शंट रेजिस्टेंस निकालना है मैंने, तो ये हो गया आपका आर एम अपॉन आर एस एच इक्वल टू क्या आएगा, एम माइनस 1, इसको इधर ले गया। ठीक है, और शंट रेजिस्टेंस बराबर कितना आएगा, आर एम अपॉन एम माइनस 1। ठीक है, तो शंट का रेजिस्टेंस, ठीक, जो शंट आपने यूज करना है किसी मीटर के, कि आप अगर उसका रेंज को एक्सटेंड करना है तो कितना रेजिस्टेंस आप यूज करोगे। ठीक है, तो अगर उसके रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है कि कितना मैं रेजिस्टेंस यूज करूं उस मीटर के रेंज को एक्सटेंड करने के लिए, तो मुझे क्या चाहिए, मीटर का रेजिस्टेंस चाहिए और मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए। ठीक है, तो ऐसा आप किसी मीटर का रेंज को एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, ठीक, तो जो आपका ये शंट है जिसको मैंने यूज किया है, ये क्या होना चाहिए, इसका जो लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, ठीक, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो एकदम टाइम के साथ चेंज ना हो। ठीक है, एजिंग इफेक्ट इसमें ना हो। तो ऐसा आपने मटेरियल लेना है जिससे आप क्या बना सको, शंट बना सको। ठीक है, तो हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं, मैग्नीन। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन। ठीक है, मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटन। ठीक, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, तो आपका जो एमीटर है उसकी रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस लेते हैं एमीटर के अक्रॉस में, पैरेलल में। ठीक हो गया, अब वो कितना लेंगे, ठीक, कितना आपने रेजिस्टेंस लेना हो किस पे डिपेंड करता है, आपका जो मीटर का रेजिस्टेंस है और जो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो अगर आपके पास मीटर का रेजिस्टेंस है और मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो आप आसानी से उस शंट का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। और वो किस मटेरियल का बना होता है, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक, मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटन, मेनली मैग्नीन का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपके पेपर में आएगा तो याद रखना मैग्नीन, मैग्नीन का बना होता है वो शंट। ठीक हो गया, तो ये था आपका कैसे आप एमीटर की रेंज को एक्सटेंड कर सकते हो, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब है आपका कि वोल्ट मीटर की रेंज को कैसे एक्सटेंड किया जाता है। ठीक है, आपने एमीटर की रेंज को एक्सटेंड करना सीखा। ठीक है, कैसे एमीटर का रेंज एक्सटेंड होता है। ठीक, कि आप 5 एम्पियर वाले स्केल से कैसे 10 एम्पियर का करंट मेजर कर सकते हो, तो आप उसके रेंज को एक्सटेंड कर रहे हो। ठीक है, ये इसका मतलब आप उसकी रेंज को एक्सटेंड कर रहे हो। ठीक, तो अब आता है आपका वोल्ट मीटर, कि वोल्ट मीटर का रेंज कैसे एक्सटेंड होता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखने वाले हैं, तो देखो ये आपका है वोल्ट मीटर। ठीक है, इस वोल्ट मीटर का कुछ ना एक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये दोनों साथ होते हैं, बस आपको समझाने के लिए अलग बना रहा हूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये आपका बैटरी लगा है, तो मैं क्या करूंगा, वोल्ट मीटर के अक्रॉस, यहां पर अक्रॉस नहीं, यहां पर उसके सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लायर यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर हम यूज करेंगे मल्टीप्लायर। ठीक है, अब मल्टीप्लायर होता क्या है, एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है।
ठीक है। एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हाई होती है हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं किसके, वोल्ट मीटर के। तो ये कंप्लीट सेट वोल्ट मीटर है, ठीक है, ये पूरा, ठीक। तो मल्टीप्लायर कहेंगे इसको, मल्टीप्लायर, ठीक है। हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस, शंट क्या होता है, स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। चलो फिर, ठीक, ये करंट है आपका आई, ठीक हो गया। और ये इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है आपका वी, ठीक है। और आपका ये आपका, अच्छा आई, चलो मीटर में जो करंट जा रहा है उसको आई एम ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यही आपका मीटर में करंट जा रहा है, ठीक है। आई एम ले लेते हैं, अब आई भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो है आपका V1, ठीक है। और यहां पर जो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, V2, ठीक है। दोनों आपका सीरीज में ना, देखो ये वाला सेट और ये वाला सेट दोनों सीरीज में, तो यहां पर अलग वोल्टेज होगा, यहां पर अलग वोल्टेज होगा, ठीक है। ठीक। तो यहां पर का जो रेजिस्टेंस है वो RM, यहां पर का जो रेजिस्टेंस है वो है RS, ले लेते हैं, आपकी मर्जी, आप RS लो RM लो, ठीक है। यहां पर का मल्टीप्लायर है तो RM भी ले सकते हो, यहां पर कुछ और लेना पड़ेगा। फिर ये मीटर है तो यहां पर मैंने RM ले लिया, यहां पर ये सीरीज में लगा है तो RS ले लिया, ठीक है। अपने उसके हिसाब से ले सकते हो आप, ठीक है। तो V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू क्या होगा, IM RM, ठीक है। ये वोल्टेज यहां पर V1 माना है मैंने, ठीक है, तो कितना होगा, IM RM होगा, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि V1, IM को यही रहने दो, ठीक है। ठीक है, एक मिनट, हाँ रुको रुको। तो ये जो वोल्टेज है जो आपने अप्लाई किया वो कितना होगा, करंट, टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस। तो IM तो ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, आपका जो सर्किट है उसमें दो रेजिस्टेंस लगे हैं, सीरीज में है, तो उन्हीं को हम टोटल निकालेंगे, RM प्लस RS, ठीक है। V, अब मैं क्या करता हूं, इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं, IM RM और प्लस IM RS, ठीक है। अब मुझे इस RM की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं इस RM को अकेला छोड़ूंगा, बाकी को इधर ले जाऊंगा। तो V माइनस IM RS इक्वल टू IM, मुझे RS का मान चाहिए ना, रुको, हाँ एक मिनट, RS का मान चाहिए, तो मुझे RS को अकेला छोड़ना है। तो V माइनस IM RM IM RS, ठीक है। तो मुझे RS का मान कितना मिलेगा यहां से, V माइनस IM RM अपॉन में IM, ठीक है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं V अपॉन IM माइनस IM अपॉन RM अपॉन IM, इस टाइम से कट गया, तो RS का मान आपका इतना आ गया, RS इज इक्वल टू V अपॉन IM माइनस RM, ठीक है। तो आपका एक इक्वेशन ये आ गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, यहां से V का मान निकाल लेता हूं, ठीक है। तो देखो फिर कैसे निकलेगा V का मान, RS प्लस RM V अपॉन IM, तो V इज इक्वल टू आया आपका IM RS प्लस IM RM, ठीक है। मैंने क्या किया है, V की वैल्यू निकाली यहां से, ठीक है, और इस IM को यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका ये क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हमें पता है कि जो V1 था आपका, ठीक है, जो मैंने V1 माना था, ठीक, वो क्या था, वोल्टेज अक्रॉस मीटर, उसको मैंने V1 माना था। तो वोल्टेज अक्रॉस मीटर कितना होगा, उसमें जो करंट जा रहा है और उसका जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, ओम्स लॉ के अनुसार। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करना है। तो V अपॉन V1 कितना आया, IM RS प्लस IM RM डिवाइडेड बाई IM RM, ठीक है। चलो इन दोनों को अलग अलग कर लो फिर हम, IM RS अपॉन IM RM, और ये हो गया IM RM IM RM, कैंसिल कैंसिल, और यहां से IM से IM कट गया। तो V अपॉन V1 कितना आया, RS अपॉन RM प्लस 1, ठीक है। अब यहां पर क्या कहलाता है,
V अपॉन V1, ये क्या क्या कहलाता है? V अपॉन V1 होगा आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जैसा आपका मीटर एमीटर वाले में था, ठीक है। सेम जैसा हमने एमीटर वाले में देखा था कि जो आपका टोटल करंट है वो और आपका मीटर में बहने वाला करंट, उसका जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाता है एमीटर का। वैसे वोल्टमीटर में क्या होता है? जो टोटल वोल्टेज आपने अप्लाई किया है और जो मीटर के अक्रॉस वोल्टेज है उनका रेशियो क्या कहलाता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाता है। और मैं यहां पर किससे डिनोट करूंगा उसको? यहां पर मैं डिनोट करता हूं स्मॉल m से, ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं? m इक्वल टू आर एस अपॉन आर एम प्लस 1। तो मुझे संट का रेजिस्टेंस चाहिए, सीरीज का रेजिस्टेंस चाहिए, तो यहां पर मैं निकाल लेता हूं इसको, ठीक है। m इक्वल टू आर एस प्लस आर एम अपॉन में आर एम, और m आर एम माइनस का आर एम इक्वल टू आर एस। तो मैं यहां से आर एस निकाल सकता हूं, लिख सकता हूं, ठीक है। आर एस क्या लिख सकता हूं? आर एस इक्वल टू आर एम कॉमन ले लो, m माइनस 1। तो ये आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे पहले जो एमीटर की बात की थी वहां पर कितना आया था? आर एम अपॉन एम माइनस 1, ठीक है। उसका रेजिस्टेंस, संट का रेजिस्टेंस, ठीक है, कितना था? आर एम अपॉन एम माइनस 1। ये एमीटर की बात है, ठीक है, ठीक। तो ये एमीटर का है, अब ये आपका वोल्ट मीटर का है, ठीक है। तो कितना आप रेजिस्टेंस जोड़ोगे, कितना मल्टीप्लायर आप सीरीज में जोड़ोगे, वो इस फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड है जिसकी हेल्प से आप एमीटर या फिर वोल्ट मीटर की रेंज को एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए फिर इतना ही। आप इन डेरिवेशन को देखिए अच्छे से, ठीक है। चलो ओके स्टूडेंट।